नमस्कार, मॉर्चिला हाइट में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आपको टाइटल देख के समझ आ रहा होगा कि आज किस विषय में बात होने वाली है, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो एक महत्वपूर्ण जानकारी, सेब उत्पादन में चिलिंग और तो आप सभी ने सुना होगा। तो इसी विषय में हम आज बात करने वाले हैं। चिलिंग आवर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पौधों को क्यों पड़ती है। चिलिंग आवर की रिक्वायरमेंट क्यों रहती है हमारे पौधों को। और डोरमेंसी आप लोगों ने सुना ही होगा, यानी कि सुप्त अवस्था। जैसे ही पतझड़ होता है वैसे ही हमारे जो पौधे हैं वो डोरमेंसी में चले जाते हैं। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हमारे पौधे डोरमेंसी में जाते हैं और बगीचों में काट छांट का जो कार्य है वो भी शुरू हो जाता है इसी के साथ। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे हम डोरमेंसी में क्यों जाता है पौधा। क्योंकि अगले सीज़न की जो तैयारी है, अगले सीज़न में जो फ्रूट लगेंगे, तो पौधे को उसके लिए कुछ ज़रूरी पोषक तत्वों की ज़रूरत रहती है। उसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए पौधे डोरमेंसी में जाते हैं। जब हमारे पौधे डोरमेंसी में जाते हैं तो जितने भी इसमें पोषक तत्व मौजूद होते हैं प्लांट में, तो वो सारे नीचे की ओर आ जाते हैं और तने में स्टोर हो जाते हैं। और इसके साथ ही सर्दियों के मौसम में टेम्परेचर डाउन होता है, तो सर्दी से बचने के लिए भी पौधा डोरमेंसी में जाता है। क्योंकि जो पौधों में सैप रहता है, सर्दी की वजह से वो जम सकता है और हमारे पौधों की जो छाल है या बाहरी सतह है वो फट सकती है। तो इस समस्या से बचने के लिए पौधे डोरमेंसी में जाते हैं। इसी चीज़ से बचने के लिए पौधा डोरमेंसी में जाता है ताकि पोषक तत्वों को भी वो इकट्ठा कर सके और फिर से नई ऊर्जा का संचार हो सके पूरे पौधे में। तो अब यहाँ पे बात आती है चिलिंग आवर्स की जो रिक्वायरमेंट रहती है। क्योंकि सेब का जो उत्पादन है वो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही होता है जहाँ बर्फ़बारी होती है। तो ये बात तो तय है कि सेब के उत्पादन के लिए बर्फ़ का बहुत बड़ा रोल रहता है। अब बात आती है यहाँ पे अलग अलग जो वैरायटीज़ है एप्पल की, तो उसके जो चिलिंग आवर रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट है। मतलब जो रॉयल की ट्रेडिशनल वैरायटी है, रॉयल डिलीशियस, इसके लिए 1000 से 1200 चिलिंग आवर्स की ज़रूरत रहती है। जबकि अन्य स्पर वैरायटीज़ है वो 500 से 700 800 आवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि जो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सेब का उत्पादन होता है वो लोअर एलिवेशन में नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे जो चिलिंग आवर्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाते हैं। तो इसी के आधार पर हम लोग सेब का उत्पादन करते हैं, सेब की वैरायटी का चयन करते हैं। तो अब बात आती है कि चिलिंग आवर्स क्यों ज़रूरी है। क्योंकि आप सभी जानते हैं बी में से फूल भी बनता है, पत्तियां भी बनती है। तो इसके पीछे क्या वजह है। इसके पीछे जो वजह है, इसके लिए एक एंजाइम है जो कि बहुत ज़रूरी है। कैटालाइस नामक एक एंजाइम होता है, वो चिलिंग आवर्स जब पूरे हो जाते हैं तभी बन पाता है और डोरमेंसी को ब्रेक करने में उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। कैटालाइस एंजाइम जब बनकर तैयार हो जाता है पौधों में, यानी कि चिलिंग आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो वो हमारे पौधों से जो गैर ज़रूरी पोषक तत्व है उनको बाहर निकाल देता है, जिससे कि हमारे पौधे में फूल निकलते हैं। जो फ्लावरिंग होती है वो कैटालाइस एंजाइम की वजह से ही फ्लावरिंग होती है। अगर चिलिंग आवर्स कंप्लीट है तो हमारे जो पौधे में फूल निकलेंगे वो अच्छी क्वालिटी के होंगे, बेहतर उत्पादन होगा, फ्रूट सेटिंग भी अच्छी होगी। तो चिलिंग आवर्स बहुत ज़रूरी है फ्रूट सेटिंग के लिए।
और जो फ्लावरिंग होती है अनइवन फ्लावरिंग होती है, कई बार 2-4 फूल निकलते हैं। और ये जो फ्लावरिंग का प्रोसेस रहता है ये 1 से 1.5 महीने तक चला रहता है। तो ये तभी चलता है जब चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हो पाते हैं। ऐसी समस्या तभी देखने को मिलती है। तो जब अनइवन फ्लावरिंग होगी तो हमारे पौधे में फ्रूट की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी नहीं होगी, फ्रूट की सेटिंग भी प्रभावित होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छे उत्पादन के लिए चिलिंग आवर्स कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। चिलिंग आवर्स कंप्लीट होंगे तो एक तो उसमें टाइम से फ्लावरिंग होगी, दूसरा एक समान फ्लावरिंग होगी। जो कैटालाइज एंजाइम है वो डोरमेंसी को ब्रेक करता है, सैप जो होता है फिर से चलना शुरू हो जाता है हमारे पौधों में, और सैप एक समान फैलता है पूरे प्लांट में। तभी हमारे पौधे में एक समान फ्लावरिंग होती है, एक साथ फूल निकलते हैं। क्योंकि अगर चिलिंग आवर्स पूरे नहीं हैं तो अनइवन फ्लावरिंग होगी, तभी जो सेब का उत्पादन है वो प्रभावित होता है। चिलिंग आवर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए जो टेम्परेचर है वो 3 डिग्री से 60 डिग्री के बीच रहना बहुत ज़रूरी है। 1000 से 1200 घंटे जब कंप्लीट हो जाते हैं तो हमारा पौधे में फिर से, जब ये 1000 से 1200 घंटे पूरे हो जाते हैं तो हमारे पौधे में फिर से नई ऊर्जा का संचार होता है, डोरमेंसी ब्रेक होती है और फूल और पत्ते निकलते हैं। फूल और पत्ते निकलते हैं क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि जो बीमे होते हैं वो मिक्स होते हैं, फूल और पत्तियों वाले एक समान ही नज़र आते हैं। तो कई बार बहुत अर्ली फ्लावरिंग भी हो जाती है, या कई बार बहुत ज़्यादा फूल निकल आते हैं। ऐसे में फ्रूट सेटिंग तो होती है पर वो बाद में डेवलप नहीं हो पाते हैं। ये सारी समस्या हैं चिलिंग आवर जब कंप्लीट नहीं होते हैं तो ऐसी तमाम समस्याएं देखने को मिलती है। अनइवन फ्लावरिंग होती है, कई बार बहुत जल्दी हो जाती है, कई बार बहुत ज़्यादा फूल निकल जाते हैं, कई बार फ्रूट सेटिंग भी हो जाती है पर वो फ्रूट डेवलप नहीं हो पाता है, उसमें वो गुणवत्ता जो हमें चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो चिलिंग आवर पूरे ना होने की वजह से ही ये तमाम समस्याएं देखने को मिलती है। तो इसीलिए चिलिंग आवर्स बहुत ज़रूरी है हमारे पौधों के लिए। सेब उत्पादन के लिए चिलिंग आवर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि कैटालाइज एंजाइम जब तक बनेगा नहीं पौधों में तब तक ना तो इसमें डोरमेंसी ब्रेक होगी, ना अच्छे से फ्लावरिंग हो पाएगी। तो इसके लिए बहुत सारे शोध किए गए, तो उन शोध में पाया गया है कि कैटालाइज जो एंजाइम है वो बहुत ज़रूरी है। अच्छे उत्पादन के लिए चिलिंग आवर्स कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। तो चिलिंग आवर की जो समस्या है इसके लिए बहुत सारे शोध किए गए और उन शोधों में कुछ उपाय निकाले गए। एक उत्पाद तैयार किया गया 2009-10 में। वाई.एस. परमार हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी नौणी में भी काफ़ी शोध किए गए। उसमें परिणाम निकाला गया कि ये जो उत्पाद है ये चिलिंग आवर्स से जो समस्या उत्पन्न होती है उस समस्या को दूर करने में सक्षम है। पर इस उत्पाद के बारे में पहले जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि इसका उपयोग करने का समय मात्रा निर्धारित नहीं है। अभी इस उत्पाद के बारे में जानकारी इकट्ठी करें, उसके बाद ही इसका छिड़काव करें। क्योंकि जो चिलिंग आवर्स की समस्या है, बदलता मौसम लगातार इस समस्या को बढ़ावा दे रहा है। क्योंकि जिस तरह के हालात बने हैं पिछले कुछ सालों में, तो सेब की जो खेती है वो संकट में आ गई है। ऐसे में हमें अब कुछ नई तकनीकों का सहारा लेना होगा। तो आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगर आपको ये जानकारी यूज़फुल लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।